हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 VRC हैक्स जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्बल सेक्शन ऑफ एनी एग्जाम. सी नॉट जस्ट कैट बट अदर मैनेजमेंट एग्जाम लाइक जैट, स्नैप, GMAT, फॉर दैट मैटर इवन MBA एग्जाम है भी नहीं. लेट्स से आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी वर्बल सेक्शन आता है और उसमें कुछ चीजें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा हर स्टूडेंट फेस करता है. तो अगर आप उन कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लो तो कई सारे आई वुड से मेजर या बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं. एट द सेम टाइम आपकी बेसिक लेवल की अगर एक्यूरेसी मेंटेन है तो आपको एक अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, रिलीफ रहता है कि हाँ इतने में से हमारे 30-40% क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे. तो इस सब चीजों से रिलेटेड मैं आपको 5 सीक्रेट हैक्स बताने वाली हूँ आज के वीडियो में. इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो क्या करना चाहिए, एक लेंदी बोरिंग सा पैसेज है उसको 2 मिनट में कैसे पढ़ के खत्म करना चाहिए, कितने आपके बेसिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए, प्लस आपका वीकली शेड्यूल कैसा होना चाहिए. अगर आपको वर्बल में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 डेज है फॉर एनी एग्जाम, तो आप 100 डेज में क्या क्या चीजें कर सकते हो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन. एटलीस्ट आपका वर्बल सेक्शन तो अच्छा जाए एग्जाम में. सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस फॉर्मेट एंड स्कोरिंग पैटर्न. जब भी आपको एग्जाम देते हो तो आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल माई स्पेशलिटी इन दिस चैनल इज कैट एग्जाम. तो अगर हम कैट एग्जाम को लें तो फॉर्मेट क्या है, 24 क्वेश्चन वर्बल के आते हैं. 24 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और बाकी का 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के होते हैं, VA होते हैं. राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 16 क्वेश्चन कैसे डिवाइड होते हैं, 4 पैसेज आएंगे, 1 2 3 4. हर पैसेज में 4 क्वेश्चंस होंगे. राइट ऐसे करके 4 4 4 4 16 क्वेश्चंस ये हो गए. अभी 4 पैसेजेस होंगे, उसमें एक थोड़ा सा शॉर्ट या इजी होगा, एक बहुत हार्ड एंड लेंथी होगा और बाकी 2 मीडियम डिफिकल्टी मीडियम लेंथ तरीके के पैसेजेस होंगे. राइट सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन तो इसमें 3 पैराजंबल होंगे जो टीटा होंगे. टीटा मींस TITA, टाइप इन दी आंसर, जिसमें आपको टाइप करना आंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा. और सिर्फ पैराजंबल ही ऐसे क्वेश्चन है पूरे कैट सेक्शन में, वर्बल सेक्शन में आई मीन, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 पैराजंबल्स यू also get summary, para completion, odd one out, जिसमें नेगेटिव मार्किंग लास्ट 2 साल से हो रही है तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव मार्किंग होगी. सो पैराजंबल क्योंकि 3 है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेक श्योर आप सारे पैराजंबल करके आओ. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आपको लास्ट 2 इयर्स का कट ऑफ पता होना चाहिए. जो लोग टॉप 10 कॉलेज में गए हैं उन्होंने हर सेक्शन में कितना स्कोर किया है. इजंट इट ऐसा? ये जो एग्जाम्स है कंपेरेटिव एग्जाम्स, ये स्कूल एग्जाम्स की तरह नहीं कि हमारे 100 on 100 आ सकते हैं. व्हेन वी से 100% इट डजंट मीन कि सब कुछ सही था. आपको एक बेसिक नंबर ऑफ और एक सम सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग, आपके परसेंटाइल होते हैं, देन यू गेट एडमिशन. तो आपको लास्ट 2 इयर्स का कट ऑफ पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है. बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि कैट में फॉर एग्जांपल वही कुछ 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं. राइट तो सब सही करने हैं. 16 में से आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 क्वेश्चंस परफेक्टली, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी तो आप वो करो, या थोड़े और ज्यादा अगर आपके कुछ गलत भी हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मार्किंग स्कीम, तो +3 आपको मिलता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एनीथिंग यू गेट रॉन्ग. हर सेक्शन में अपार्ट फ्रॉम वर्बल सेक्शन, वर्बल के बाद DI LR सेक्शन होता है, उसके बाद क्वांट होता है, सब में 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. बट ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको उस तरह से ध्यान रखना है. ना फॉर्मेट आपको स्कोरिंग पता है, प्लस आपको अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पता है. अगर हम कैट एग्जाम में सिर्फ वर्बल सेक्शन की बात करें तो कोई भी साल हो, एक चीज हम हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके 24 में से 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट मिनिमम होने ही चाहिए. स्टूडेंट्स 15 to 16 क्वेश्चंस अगर आपको टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है फॉर दैट मैटर. सो मेक श्योर, अगर देखो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, आपने 15 to 16 क्वेश्चन किए, फॉर एग्जाम्पल 15 into 3 is 45. तो 45 मार्क्स आपको वर्बल में लाने पड़ेंगे टू गेट a 99 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली. एंड से थोड़ा बहुत गलत हो जाता है 40 भी आपके, तो 40 में 99 परसेंटाइल बनता है. राइट तो 40 प्लस के लिए आपको जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड 15 क्वेश्चन इज लाइक आई वुड से गुड टू गो. अब आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं फॉर 24 क्वेश्चंस, तो आप ऐसे टाइम में डिवाइड करो कि अच्छा मतलब पर क्वेश्चन में कितना टाइम दूं, 24 डिवाइड बाय 40 मतलब 1.5 to 2 मिनट्स नहीं. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, हर सेक्शन में 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे. वर्बल की अगर हम बात करें तो इजी, मीडियम, हार्ड.
So easy questions obviously will take less time, maybe less than a minute, whereas hard questions will take maybe 2 or more than 2 minutes, है ना। तो आप एग्जैक्ट टाइम क्वेश्चन को नहीं दे सकते कि हर क्वेश्चन 1.5 मिनट ही लेगा या 2 मिनट लेगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी 5 स्ट्रैटेजीज जो 5 सीक्रेट हैक्स है स्टार्ट तो नहीं किए हैं, पर फिर भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स देख लेना। मैंने हर चीज जो मैं बता रही हूँ, शायद बहुत सारी चीजें इन चीजों में 5 से ज्यादा एक्चुअली टेक्निक्स हैं, इसीलिए प्लीज टाइम स्टैम्प्स देखें। मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ उसकी डिटेल साथ में ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम टेक्निक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाउ टू रियली रीड अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन 2 मिनट्स क्विकली। तो देखो इसके 2 फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि क्या हमें पूरा पैसेज एक बार में पढ़ लेना चाहिए, क्या जरूरी है। अगर आपके अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स है लाइक एनमैट, स्नैप में तो खैर आता ही नहीं, और दूसरे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सीईटी, सीमैट, तो क्वेश्चन इतने डायरेक्ट होते हैं फ्रॉम 1 और 2 लाइंस कि आप पूरा पैसेज नहीं भी पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के उस लोकेशन में जाओगे तो चलेगा। यू कैन जस्ट रियली डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन पैसेज। तो पहला तो ये है कि अगर आपको पैसेज पढ़ना भी जरूरी है कि नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट कैट एग्जाम, जहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चंस आर सो इनडायरेक्ट, इतने इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक बार थोड़ा सा पैसेज नहीं समझा है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू आंसर क्वेश्चंस। सो इन दोज केसेस आई विल जस्ट रेकमेंड कि आप कोशिश कीजिए कि एक बार स्किम कीजिए। स्किम कैसे करोगे? फर्स्ट एंड लास्ट लाइंस हर पैराग्राफ की पढ़ लो, एंड एट द सेम टाइम अगर बीच में आपको कुछ हाईलाइटेड लोकेशन मिल रहा है, हाईलाइटेड मतलब कोई डबल इन्वर्टेड कॉमास में 2 हाइफन 2 डैश के बीच में कुछ है, एग्जाम्पल किसी चीज का कुछ लिखा हुआ है, बोल्ड या इटैलिक्स में कोई वर्ड्स हैं, तो ये सारे हाईलाइटेड लोकेशन बोलते हैं, और यहाँ पे से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, तो मेक श्योर आप ये पढ़ लो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इज नेगेटिव लोकेशन। नेगेटिव लोकेशन मतलब कॉन्ट्रास्ट कहीं पे दिख रहा है आपको, लाइक हाउएवर, बट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंस्टेड, राइट, वेयर एज, इस तरह के अगर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं तो यू शुड जस्ट एंश्योर कि आप फॉर श्योर, आई वुड जस्ट से आप डेफिनेटली उसको पढ़ो, बिकॉज यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आएगा। एंड ऑल इन ऑल जस्ट कीप सम फ्लो एंड सम कनेक्शन इन माइंड, कि ऐसा नहीं कि हम थर्ड पैराग्राफ में पहुंचे तो आप भूल गए कि क्या था, लाइक इजंट इट कि पैसेज में भी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ा था हमने। सो हर चीज आपको इन फ्लो याद होनी चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये था, फोर्थ में ये था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू चूज बिटवीन 2 वेरी क्लोज ऑप्शंस। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अमंग एवरी स्टूडेंट। सो कैसे 2 ऑप्शंस के बीच में आप चूज करोगे? सो स्टूडेंट, सबसे पहले 4 स्टेप्स हैं। इफ यू आर वेरी लाइक स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस, तो सबसे पहले तो आप वो 2 ऑप्शन में लैंग्वेज और टोन का डिफरेंस हो, कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा या कम है, या कुछ टोन, एक कैजुअल टोन में, एक फॉर्मल टोन में, पहले तो आप ये देख लो। वंस यू फिगर्ड आउट द डिफरेंस, अगेन गो बैक टू द लोकेशन जहां से ये आंसर आना है। कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ से पूछा होगा, उसको आप फिर से पढ़ो, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रीड की उससे कौन से ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन ज्यादा मैच होती है, बिकॉज दोनों ही क्लोज होंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस हो तो आप कंफ्यूज नहीं होते। पर कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा होगा जो वहां नहीं लिखा है पैसेज में, या कोई एक वर्ड कम होगा, तो देखो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कौन सी ज्यादा मैच करती है। एट द सेम टाइम थर्ड स्टेप इज गो बैक एंड रीड द क्वेश्चन अगेन, बिकॉज कई बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ एक्सेप्ट, जो नहीं लिखा है वो चूज करना है, और आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से क्या लिखा है, जो नहीं लिखा है वो पता करना है, isn't it? या तो क्वेश्चन को फिर से आप ठीक से समझ लो कि पूछा गया है, एंड देन आफ्टर दैट आप ये भी एक बार प्लीज फोकस करो कि सिर्फ वर्ड्स नहीं, मीनिंग या इन्फरेंस है वो मैच करना चाहिए, कि वहां पे पर्पस क्या है, वो जो इन्फॉर्मेशन पैसेज में लिखी है उसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकल रहा है, क्योंकि कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन है वर्ड्स चेंज कर देते हैं बट बात वही बोल रहा था घुमा के, तो आपको सिर्फ वर्ड से फोकस नहीं करना है, इन्फरेंस या मीनिंग पे भी है। तो ये 4 स्टेप्स अगर आप फोकस करोगे, डिफरेंस, वोकैबुलरी का क्या डिफरेंस है 2 ऑप्शंस में, लोकेशन में जाके कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, एंड फोर्थ कि एक इनफर्ड मीनिंग रादर देन जस्ट वर्ड मैच, तो आपको डेफिनेटली 2 ऑप्शंस के बीच में आप फिगर आउट कर पाओगे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर वीकली शेड्यूल। इट्स इम्परेटिव। देखो मैं ये नहीं बोल सकती कि सबका अलग है, अगर कोई एवरेज है तो ऐसा कर ले, ब्राइट स्टूडेंट का जिसका वोबल अच्छा है तो वैसा कर ले, नहीं, एक बेसिक प्रैक्टिस हर किसी को लगती है, वेदर यू आर एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज। तो पहला है कि आपको डेली के 2 RCs तो करने ही करने हैं इफ यू वांट टू स्कोर अ 99 परसेंटाइल इन वोबल, तो 2 RC मिनिमम, प्लस साथ में 8 to 10 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन। व्हेन आई से 8 to 10 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, या तो आप सारे 10 पैराजंबल कर लो आज, कल 2 RC किए, कल 10 समरी क्वेश्चंस कर लिए, लाइक दैट यू कैन डू, मे बी यू कैन मिक्स एंड मैच व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, आई वुड से। कई बार होता है कि 4 पैराजंबल 4 समरी, राइट, दैट इज ऑल्सो ओके बाय मी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स इज कि अगर आप कहीं पे ज्वाइन करने का सोच रहे हो, प्रॉपर कोचिंग लेने का सोच रहे हो, जो कि डेफिनेटली गुड आइडिया है, पर आपको वो जो भी टेक्निक्स आप सीखोगे वो तभी आपको काम आएंगे अगर आपने थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क
वर्क कर रखा है। तो वर्बल में अगर आपकी डेली 1 आवर रीडिंग हैबिट नहीं है, अगर आपको डेली के 2 आरसी नहीं करने हैं, मतलब तो वहां पे जाके भी आप ऐसा कुछ सीखने नहीं वाले। ये आप करोगे तो वो सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट एडेड बेनिफिट होगा कि आपकी एक्यूरेसी जल्दी बढ़ेगी, आप में इंप्रूवमेंट जल्दी आएगा। तो इतना काम आपको अपने ऊपर कोचिंग और नो कोचिंग करना ही करना है। प्लस डेली के 10 वर्ड्स आपको सीखने हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको करना है। एक बार एक लास्ट का क्वेश्चन पेपर देख लो कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस था लास्ट 1 साल 2 साल से, किस तरह के डिफिकल्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है, क्या सिलेबस है, इतनी चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। एंड देन आप फिर फॉर्मल ट्रेनिंग, प्रॉपर कोचिंग स्टार्ट करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो नो मैटर हाउ गुड द कोचिंग इज, हाउ ग्रेट द टेक्निक्स आर, वो आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगी। नाउ लास्ट 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ये सारे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, वो इसलिए कर रहे हो कि वर्बल सेक्शन में आप एग्जाम के दिन एटलीस्ट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। एज आई सेड, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं और 99 परसेंटाइल के लिए आपको 40 से 45 स्कोर करना होता है। इसलिए पहले तो आप जो भी मॉक टेस्ट ले रहे हो उसमें आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है उस पर प्लीज फोकस मत करो, बिकॉज वो एग्जाम जो भी कोचिंग सेंटर के आप ले रहे हो शायद 5000 बच्चे ले रहे हैं, पर जो कैट एग्जाम होगा 2.5 लाख बच्चे लेंगे। परसेंटाइल मींस परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप, कि आप इस ग्रुप में आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब 5000 में जहां स्टैंड करते हो, 2.5 लाख में जहां स्टैंड करेंगे, उससे फर्क होगा। सो डोंट प्लीज फोकस ऑन परसेंटाइल, दैट इज अ रॉन्ग वे टू जज योर सेल्फ। बहुत आपके अच्छे आ रहे हैं तो भी वो डेफिनेटली वहाँ प्रॉब्लम है, खराब परसेंटाइल तो भी लाइक कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज फोकस ऑन द स्कोर। स्कोर मतलब वर्बल सेक्शन मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने और उससे मेरे मार्क्स कितने हैं, बस मार्क्स, स्कोर, राइट, परसेंटाइल नहीं। तो आपको वर्बल सेक्शन में आपका स्कोर होना चाहिए 40 प्लस के लिए अराउंड 15 to 16 अटेम्प्ट्स आर गुड इनफ आई वुड से। बट अगेन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अटेम्प्ट कर लिया और सब गलत हो रहा है। आप 15-16 में बोल रहे हो, अगर आप 12 to 13 अटेम्प्ट्स करके सब कुछ सही करके आते हो तो वो भी बेटर है अटेम्प्टिंग 18 क्वेश्चंस एंड गेटिंग 8 रॉन्ग, राइट। सो एक्यूरेसी, अटेम्प्ट्स, ये सब पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लस आप हमेशा से, आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो, आप मंथली एक बार एक टेस्ट लो, सेक्शनल टेस्ट लो या मॉक टेस्ट लो, टू कीप चेकिंग योरसेल्फ कि आप कैसे एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। एट सेम टाइम आप क्या क्या चीजें करोगे टू कीप योर स्कोर 40+। आपका अल्टीमेट टारगेट वही होना चाहिए, वो गोल आपको दिमाग में रखना कि 40+ स्कोर, राइट। बार बार आपको हर महीने याद रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी मेहनत, सारी प्रैक्टिस, ये सारी जो भी चीजें चल रही है, क्लासेस चल रही है, एवरीथिंग, दैट इज ओनली फॉर यू टू गेट 40+ स्कोर इन वर्बल, राइट। मेनली 40 से ज्यादा कुछ भी फिर हमारा आ जाए। सो ये अपनी 5 टिप्स थी। इसके साथ एक छोटी सी बोनस टिप दूंगी स्टूडेंट्स आपको कि जब भी आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन फॉर एग्जाम या एनीथिंग फॉर दैट मैटर इन लाइफ इन फ्यूचर ऑल्सो, प्लीज डू नॉट जज योरसेल्फ इमीडिएटली व्हेन वी स्टार्ट। कि अरे हमको रीडिंग करने बोला है 1 घंटा रोज 10 दिन से कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट तो दिख नहीं रहा है। तो प्लीज हर चीज को आप 2 से 3 महीना दो, एटलीस्ट 100 डेज दो। इंप्रूवमेंट कई बार बहुत स्लो ही दिखता है, राइट। सो डू नॉट जस्ट गेट बॉग डाउन लाइक वेरी अर्ली इन योर लाइक जर्नी कि नहीं हो रहा है, चीजें नहीं हो रही है। जस्ट कीप डूइंग थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, फॉर एनीथिंग इन लाइफ। यू जस्ट हैव टू सम अमाउंट ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, और फिर शायद थोड़ी देर के बाद रिजल्ट दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं, इजंट इट। सो 100 डेज तक तो आप बिल्कुल ही जज मत करो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। एंड यस, आफ्टर 100 डेज आप हर महीने एक टेस्ट लेके अपना टेस्ट रिजल्ट से अपने आप को देख सकते हो वेयर डू यू स्टैंड, एंड देन keep improving from there. I hope this has helped you. If there's anything, let me know in the comments. If there are any questions, I'll see you tomorrow with another video. Bye everyone. Have a nice day.